कहते हैं दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा ही होता है। और राजधानी वासियों की सुबह की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए पटना डेयरी प्रोजेक्ट के हजारों कर्मचारी दिन रात एक किए हुए रहते हैं। खास करके पटना डेयरी प्रोजेक्ट के नए एमडी रुपेश राज दिन रात इसी सोच में लगे रहते हैं कि कैसे राजधानी वासियों की सुबह अच्छी हो। वो हमेशा सुधा के नए नए प्रोडक्ट की गुणवत्ता बरकरार रहे इस पे वो काम करते रहते हैं। उनके ज्वाइन करने के बाद पटना डेयरी प्रोजेक्ट में कई नई तरह के बदलाव किए गए हैं जिसका असर राजधानी वासियों को अब देखने को मिल भी रहा है। सुबह की शुरुआत अच्छी हो और मिठास भरी हो इसके लिए रुपेश राज दिन रात एक किए हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया हुआ है और हमारी कोशिश है कि हम सेल्स के अपने दुग्ध दुग्ध विपणन को जो है सेल्स को जो है उसको बढ़ाना है और साथ में कुछ नया प्रोडक्ट भी हम लोग लॉन्च करने का तैयारी कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट में आइसक्रीम में कुछ 4 या 5 वैरायटी हम लोग का अभी आने वाला है। 4 वैरायटी का हमने ट्रायल कर लिया है। प्रोडक्ट्स में हम लोग मिठाई और दही का एक नया वैरायटी हम लोग कर रहे हैं। समय समय पे कॉम्फेड हमें गाइडलाइन देता रहता है और कॉम्फेड के गाइडलाइन के हिसाब से कॉम्फेड जो हमारा अपेक्स बॉडी है उनके गाइडलाइन के हिसाब से हम नया प्रोडक्ट भी ट्रायल करते हैं, R&D करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं उनके उनके निर्देशानुसार। पटना डेयरी प्रोजेक्ट एक त्रिस्तरीय दुग्ध सहकारी संस्था है जो स्थानीय दुग्ध उत्पादक किसानों के द्वारा ही संचालित होता है। पटना डेयरी अपने सभी किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों के लिए कृत संकल्प है। अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट प्रसंस्करण संसाधन के द्वारा उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है। साथ ही अपने आमदनी के 80% को पुनः स्थानीय किसानों को समर्पित करता है। तो हमारी गुणवत्ता जो है वो ग्रामीण स्तर से जहाँ पे किसान दूध का उत्पादन कर रहा है उस स्तर से हम गुणवत्ता का मॉनिटरिंग दूध का मॉनिटरिंग शुरू करते हैं और गुणवत्ता को एक निर्धारित करते हैं। साथ में समिति स्तर पे जब दूध का लिया जाता है तो वहाँ पे भी ऑटोमेटेड DPMCU मिल्क कलेक्शन सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ से दूध को लेकर के फिर जब हम BMC स्तर पे लाते हैं तो वहाँ पे भी टेस्टिंग का फैसिलिटी लगा हुआ है। हर तरह की जांच होती है वहाँ पे और वहाँ फाइनली जब डेयरी में आता है तो डेयरी में भी काफ़ी उत्कृष्ट उन्नत हमारे पास इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मशीन लगी हुई है जिसपे हम उसका दूध का टेस्टिंग करते हैं, जाँच करते हैं और साथ ही बहुत ही उन्नत अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट से दूध को प्रोसेस करके लिक्विड मिल्क में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके हम मार्केट को प्रोवाइड कराते हैं। MD रुपेश राज की माने तो आज सुधा का जो ब्रांड है और जो इसकी गुणवत्ता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनके कलीग निभाते हैं और उनके कर्मचारी निभाते हैं। वो तो सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं कि गुणवत्ता बनी रहे। देखिए दुग्ध उत्पादन का जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी के अलावा विलेज लेवल पे हम लोग अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग चारा प्रक्षेपण कार्यक्रम हो गया, फिर कैटल का जो वेटनरी सर्विसेज हो गया, AI फैसिलिटी हो गई, या फिर हम लोग कैटल को जो फीड देते हैं सुधा कैटल फीड प्लांट है हमारे पास, सुधा दाना हम लोग कैटल फीड उनको प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि जो जानवर है उसको एक बैलेंस फीड और बैलेंस डाइट मिले और जानवर का विकास अच्छे ढंग से हो, समय पे वो प्रेग्नेंट हो और जब वो अच्छा दूध उत्पादन हो, अच्छी क्वालिटी का दूध उत्पादन हो। तो इसके लिए हमारे पास एक पूरा टीम है विलेज लेवल पे जो इसको मॉनिटर करता है एक्टिविटीज़ को। दूध प्रोक्योरमेंट के बाद जब हमारे डेयरी में आता है तो हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ हैं जो कि मोस्ट ऑफ देम जो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं। ये स्टाफ लोग जो होते हैं हमारे पास वो दूध का प्रोसेसिंग में काफ़ी वो सक्षम हैं, जो दूध प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा से मॉनिटर कर लेते हैं और दे आर ऑल वेरी क्वालिफाइड। सबसे बड़ी बात है कि पटना डेयरी प्रोजेक्ट के हर प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड हैं और गुणवत्ता से पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। जो अपना जो SOP है, स्टैंडर्ड SOP जो है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वो ISO सर्टिफाइड यूनिट्स हैं और अभी हमने पटना प्लांट में 6 प्रोडक्ट्स पे CAS जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो BIS और NADB के द्वारा जो एक मानक था वो भी हमने लिया हुआ है, कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम, और डेयरी मार्क लोगो जो वो भी हमें मिल चुका है।
तो हम लोग एक बहुत ही विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसको हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। पटना डेयरी प्रोजेक्ट की गुणवत्ता का हाल यह है कि पटना के लोगों की शुरुआत इसी प्रोडक्ट से होती है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन पटना के लोग और ख़ास करके पूरे बिहार के लोग सुधा प्रोडक्ट को बहुत ही भरोसे की नज़र से देखते हैं। और यही वजह है कि यहाँ हर दिन लाखों लीटर दूध की बिक्री होती है और जो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुछ 29 से 30 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन जो है कॉम्पैक्ट के लेवल पे हो रहा है पूरे बिहार में अलग अलग यूनिट्स में। और इसमें से कुछ 18 लाख लीटर दूध का लिक्विड मिल्क के रूप में मार्केट किया जा रहा है और 7 से 8 लाख लीटर जो है प्रतिदिन ये हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होकर जा रहा है बाजार में। और भी डेयरी कंपनियां हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ कैसे मानते हैं? सुधा, देखिए सुधा जो है हम लोग एक कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और बिहार का जो है ये लीडिंग ब्रांड तो है ही, हम लोग ईस्टर्न जोन में भी सबसे लीडिंग ब्रांड है। और जितना भी एस्टैब्लिश यूनिट है हिंदुस्तान में, जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी है, तो हम लोग काफ़ी अच्छा हमारा भी परफॉर्मेंस रहा है। हम लोग भी इक्वली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वी आर वन ऑफ द लीडर्स। बेहतर प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ जो स्वाद के हिसाब से आप 2-3 प्रोडक्ट बताइए जो कि बहुत बेहतर है, जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। सुधा का पेड़ा, सुधा का गुलाब जामुन, सुधा का आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर है, कंज्यूमर में बहुत एक्सेप्टेड है। दूध भी हमारा बहुत बढ़िया। तो अब आप भी पूरे भरोसे के साथ दिन की शुरुआत सुधा से करें और तब आप भी कहेंगे स्वाद ऐसा भूला न पाओ जैसा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।